हेलो फ्रेंड्स, हम हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 4 देख रहे हैं। ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे मैं वो और सॉल्व करवा देती हूँ। 4 क्वेश्चंस और बचे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। एडजेसेंट का कॉमन रूल क्या कहता है, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। क्या इसमें कॉमन वर्टेक्स है? नहीं है, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है एडजेसेंट नहीं है। नो, बिकॉज दे डोंट हैव कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, इसमें क्या पूछा आपसे, एक्स वाई जेड। क्या आप इंडिविजुअली खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? निकाल सकते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये दो स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है कॉमन पॉइंट ओ पर आके। तो ये कौन से एंगल हो गए? वर्टिकली अपोजिट। ये कितना है? 55 डिग्री। तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गए कौन से? एक्यूट। और ये वाले ऑब्ट्यूस एंगल हो गए। तो ये कैसे निकलेंगे? 180 माइनस 55। ये कितना हो गया? 125 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी तो होता है साथ में। ये बन गया। समझ में आ गया होगा। हम सारे एंगल कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्स वाई जेड। सिमिलरली ये डायग्राम देखो, ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो वाई और जेड, ये 40 डिग्री और ये जेड बराबर होगा। जेड कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। अब ये देखो, ये लीनियर पेयर बन रहा है, ये कॉमन हो गया। तो ये वाई कितना हो जाएगा? 140 डिग्री हो जाएगा। अब हमको एक्स चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो अगर इसको हम कॉमन ले लें, इस वाली लाइन को, तो x प्लस 65, ये वाला एंगल और ये एंगल 180 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे x कितना आ जाएगा? 180 माइनस 65। ठीक है, 115 डिग्री सॉल्व हो गया। x आ गया, y तो आ ही गया था पहले ही, और z आ ही गया। ठीक है, नेक्स्ट, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो सम कितना हो जाता है? 90। टू एंगल सप्लीमेंट्री, तो सम कितना हो जाता है? 180। अगर दो एंगल क्या बना रहे होते हैं? लीनियर पेयर। तो वो कैसे होते हैं नेचर में? सप्लीमेंट्री। क्यों? लीनियर पेयर कितना होता है? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री कितना होता है? 180। दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, अगर सप्लीमेंट्री है, दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री है, तो दे फॉर्म अ, क्या आएगा बताओ? दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, राइट। टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। पता है ना, अभी अभी करा था अपन ने क्वेश्चन। ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पेयर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक पेयर है, और ये भी तो वर्टिकली अपोजिट है। तो अगर ये एंगल एक्यूट है, तो ये एंगल कौन सा बनेगा? ऑब्ट्यूस बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 90 से कम है तो ये ऑब्वियसली 90 से ज़्यादा आने वाला है, तभी तो ये लीनियर पेयर भी तो बनते हैं ये। तो ये क्या आ जाएगा? ऑब्ट्यूस। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें क्या पूछा इसने, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बहुत सारे पेयर हो सकते हैं, कौन कौन से हैं जैसे, तो हम देखते हैं। एक पेयर तो ये है, लेकिन ये कैसा? ये एक्यूट है, तो अपोजिट कौन सा होगा वर्टिकली? ऑब्ट्यूस, ये वाला AOD और BOC। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है और वो भी एडजेसेंट पूछा है। तो ये है, ये और ये, तो AOB और AOE। ठीक है, और कोई बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री पे ना? ये हो गया, ये हो गया। इक्वल सप्लीमेंट्री पूछ रहा है अब। तो EOB और DOE है ना। अनइक्वल सप्लीमेंट्री कैसे बना देंगे? ये जैसे AOE और EOC। ठीक है, और हो सकते हैं क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स? ये भी हो गया, भी हो गया। अब ये देखो, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, तो एक ही हो जाएगा, AOE DOE। और जो लीनियर पेयर नहीं बन रहे पर एडजेसेंट हैं,
तो एडजेसेंट की डेफिनेशन क्या होती है? कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म, ये हो गए। ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, लीनियर पेयर भी नहीं है, तो ए ओ बी, ए ओ ई, ये भी हो सकता है एडजेसेंट। तो ये कॉमन आर्म हो गई और ये नॉन कॉमन हो गई। तो ये डी ओ ई और सी ओ डी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी क्लास ओवर होती है। हम चारों पांचों क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू।